आगे होई चली पंथ ही जेहि आवत नर हो। सती मैया विचार की कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बनाकर आगे चलूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का नकली चेहरा बनाकर सती जी राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। हम आपको बतावें, राम जी से पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी और लक्ष्मण जी देखते बोले, नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं मेरी भाभी जीवन भर भैया के पीछे पीछे चली हैं और ये तो आगे आगे चल रही हैं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। और ध्यान से देखा लक्ष्मण जी ने तो क्या दिखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो भवानी है, भाभी के रूप में क्यों घूम रही है? लगता है कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी देखकर भी मौन रह गए। श्री राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़े और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को समझना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को इस भांति प्रणाम नहीं करेगा। वो और निकट आ गई राम जी की। तब राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मां आप अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई उठा कर ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। राम जी के शब्द सुनकर मां के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हुआ, ज्ञानता का पता चला। एक शब्द कहे बिना लौटकर भगवान शंकर के पास गई और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। आपने किस विधि से परीक्षण किया है, सत्य बताइए। अब यहां एक बात कहूं, क्या सती जी झूठ बोलती थी? घरवा में जो बहुत झूठ बोलता है ना, उसको घर के लोग बार बार कहते हैं, सही बोलिएगा, झूठ मत बोलना, सही बताना, बहुत मारूंगा, सही बताना। जो आदमी हमेशा झूठ बोलता है उसको घर वाले हमेशा कहते हैं, सही बताना, क्या बात है। यहां शंकर जी ने सती जी से कहा, कहु सत्य सब बात। तो क्या सती जी झूठ बोलती थी? बिल्कुल नहीं। फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, शंकर जी भी परेशान है कि आखिर वो विधि कौन सी है जिससे भगवान का परीक्षण हो सके। इस पंडाल की लंबाई चौड़ाई आप जान सकते हैं? कई लोग हां ना बोल रहे हैं, कई लोग हां बोल रहे हैं। अच्छी बात है। एक जगह कथा चल रही थी, महाराज पूछे श्रोताओं से कि भगवान के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? कोई आदमी हाथ नहीं उठाया। महाराज बोले, तुम सब मूर्ख हो, तुमको कितना भी सुनाऊंगा समझ में नहीं आएगा, आज की कथा पूरी हो गई। चले गए। दूसरे दिन फिर आए, यही प्रश्न किए, भगवान के बारे में जानते हो? पूरे पंडाल ने हाथ उठा लिया। महाराज बोले, जब सब जान ही रहे हो तो हम क्या सुनाएंगे, आज की कथा पूरी हो गई। तीसरे दिन फिर आए तो गांव वालों ने प्लानिंग की, आधे लोग उठाएंगे, आधे नहीं उठाएंगे। महाराज पूछे, भगवान के बारे में जानते हो? आधे लोग उठाएं, आधे नहीं उठाएं। महाराज बोले, जो जानते हैं वो नहीं जानने वाले को बता दे। आज की कथा पूरी हो गई। मैंने प्रश्न किया, इस पंडाल की लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? 4-5 लोग बोले हाँ, कुछ लोग बोलते ना। हम किसकी माने? इस पंडाल की लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? बोलिए हाँ। क्यों? क्यों? ऐसा क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? हाँ,
टेप से, और तो टेपे से जाना जाएगा, हम वो तो हाथ से थोड़ी नापिएगा। हमारा प्रश्न है ऐसी क्या विशेषता है इस पांडाल में कि इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है। अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप लोग, मैं बता रहा हूं। इसके प्रारंभ का पता है और इसके अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न उनके अंत का पता है, उनको किस विधि से जाना जा सकता है, इसलिए भगवान शंकर परेशान है। इसलिए कहा सत्य सत्य बताइए, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। कीन कवन अपन कहु कृपाला। प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? आप मानस जी को पढ़िएगा, बाबा ने बोला नहीं, उनको बोला नहीं कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। क्यों? सुनकर इनको कष्ट हो जाएगा। मेरे व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है। और व्यवहार, बाबा कैलाश गए और कैलाश जाने के साथ तह पुनि शंभु समुझि पान आपन, तह पुनि शंभु समुझि पान आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, परिणाम लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कैलाश गए, जाने के साथ बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे। चौपाई का सीधा अर्थ है शंकर सहज स्वरूप समारा। बाबा अपने सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन इसका विशेष अर्थ है शंकर जी ने उस रूप का ध्यान दिया धरा जो स्वरूप सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज स्वरूप किसका है? तो मेरे राम जी का है। कहो, सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। भगवान राम सहज सुंदर है। शंकर भगवान कैलाश में जाकर राम जी के उस सहज स्वरूप का स्मरण किए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और जैसे हृदय में राम जी का दर्शन हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। और कितने दिन समाधिस्थ रहे? 87,000 वर्ष। दिमाग में प्रवेश कर रहा है? कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधिस्थ रहे। मां सती समझ गई कि बाबा ने त्याग कर दिया है मेरा। 87,000 वर्ष बाद बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभुव विनाशी, तजी समाधि शंभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे।
जान्यो सते जगत पति जागे, जान्यो सते जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। 87,000 वर्ष भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, नेत्र खुला और बाबा ने पहला शब्द क्या कहा? राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे। ये शब्द सुनते सती मैया जान गई बाबा जग गए हैं। मां ने आकर शंकर जी को वंदन किया, प्रणाम किया। यहां पार्वती जी दिखाई दे रही हैं आप लोग को। पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? किस तरफ? वाम भाग में। लेकिन आज शंकर जी ने सती जी को वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने अपने सन्मुख स्थान प्रदान किया मां को। क्यों? वामांग में बैठने का अधिकार मां समाप्त कर चुकी हैं अपना। सामने बिठाया बाबा ने, लगे कथा सुनाने राम जी की। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को एक बहुत बड़ा पोस्ट दिया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आपको बतावें, अधिकार मिलने के बाद अभिमान भी आता है। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है। जितने नेता हैं सब घर घर नहीं है। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? कहां कहां? पिता के घर। पिताजी के घर में कोई उत्सव हो तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने गुरु जी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थान पर यद्यपि पिता है, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए भवानी। लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान फिर समझाए मां को, मां नहीं मानी। अंत में बाबा ने विदा कर दिया। और आपको बताऊं, पिता के घर में जाकर यज्ञ मंडप में जब भगवान शंकर का अपमान दर्शन हुआ, मां सती को, मां सती का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषि मुनिगण, इस मंडप में जो जो विराजमान होकर मेरे पति की निंदा किया है, अथवा आप में से जिसने बैठकर उस निंदा को कान से सुना मात्र है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि तुम वहां बैठे हो तो निंदा करने वाले की उसी समय जिह्वा काट दो। यदि नहीं काट सकते हो तो कान बंद करके वापस चले जाओ। मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के शंकर जी का रूप हृदय में धारण करके
और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित करा करके और सती मैया ने अपने आप को भरी सभा में जला करके भस्म कर दिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकार मच गया हो। बाबा को पता चला, भगवान शंकर ने केश निकाल कर, एक केश निकाल कर धरती पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। कुपित करके वीरभद्र को भेजा है बाबा ने। गणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला। वीरभद्र ने यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का पांव तोड़ा, किसी का आंख फोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़ कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। बाद में बकरे का सर लगाकर दक्ष को जीवित किया गया। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। मुझे भूलने से भी नहीं भूलता, एक जगह हम लोग बैठे थे, जैसे भैया लोग आए ना होशियारपुर से, उसी तरह किसी कथा में पूज्य महाराज श्री के आयोजक लोग आए थे। एक महीने बाद वहां राम कथा थी, तो आयोजक लोग आकर के बैठे कमरे में, मैं भी नीचे बैठा हुआ था। महाराज श्री से बोले, महाराज ये कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्था आप हमारी यहां देखिएगा, हम ऐसी व्यवस्था कराएंगे जो आज तक कभी नहीं भई होगी। सही में आज तक नहीं हुई। 9 दिन वो महाराज श्री मालूम है क्या बोले? महाराज श्री बोले, भगवान आप सबका मंगल करे। तो वो तो समझे नहीं, वो चले गए। तो मैंने पूछा, सरकार आप ऐसा क्यों बोले? बोले, बाबू उन लोग को अभिमान हो गया है, आप भी यही हो। 1 महीने बाद कथा है, दर्शन करिएगा कैसी व्यवस्था होगी। मैं बताऊं आपको, पूरी समिति दिन भर बाल्टी लेके पंडाल में से पानी बाहर निकालती थी, शाम को कथा होती थी, फिर रात में भगवान इतना बरिस जाते थे कि अगले दिन पंडाल में घुटने भर पानी, फिर दिन भर बाल्टी से पानी बाहर निकालो। 9 दिन चला ऐसे, 9 दिन। कोई भी सत्कर्म हो तभी सफल होता है जब सत्कर्म करने वाले का मन और हृदय शुद्ध होता है। इसलिए लेकिन रखकर सत्कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर सती मैया मरने के ठीक पहले, सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जनमे पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। सती मैया प्राण निकलने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगते हैं, प्रभु अगले जन्म में भी मुझे बाबा के ही चरणों की दासी बनाइएगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। और वही कारण है सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में सती जी प्रकट हुई हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमालय के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी का भव्य स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें
क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी हाथ लेकर देखने लगे, बोले महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपने दोष पूछा, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड रहेगा महाराज। संसार की देवियां, स्त्रियां आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले बेटी में कोई दोष नहीं है। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन बेटी के जो पति होने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बता दे। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करते जाइए, हम बता रहे हैं। अगुना अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय। नारद जी ने कहा महाराज आपके बेटी का जो पति बनेगा वो अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बिना गुण का। अगुण मने? अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो, यही ना? यही हिमांचल भी समझ गए। लेकिन नारद जी ये नहीं बोले थे। नारद जी बोले थे अगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे होगा वो आपकी बेटी का पति होगा। अगुण हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान, मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण आप दर्शन करिए। जितना सरल भगवान शंकर की पूजा है, उतना सरल किसी भगवान की पूजा नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना मिला, एक लोटा जल उठाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद। केवल एक लोटा जल पर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और सब भगवान के तो ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ। बाबा को घरों द्वार नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा गदगद है। मान सम्मान से परे। देखिए आनंद में वही रह सकता है जो मान सम्मान से परे हो जाए। जिसको मान सम्मान की पड़ी, वो जहां जाएगा वही टेंशन में रहेगा। आया है सेलाकुई ना कि सेलाईकुई? सेलाकुई। तो बहुत टेढ़ नाम है हो। सेलाकुई। हाँ, अब मान लीजिए सेलाकुई कथा कोई आए, अब घर से वो पूरा मन में कल्पना करके बैठ गया कि हम तो जाएंगे अकेले सोफा पे बैठेंगे, और यहाँ के नीचे बैठ गया। अब कहे समिति हमारा अपमान कर दी। कहाँ अपमान कर दी? किसने कहा था आप सोफा पे बैठिएगा? क्यों सोचा आपने? ये जो सम्मान की भूख है, यही हमको समाज में अपमानित कराती रहती है। उदासीन रहिए। हम आपको बहुत पहले की बात बताऊं, कलकत्ता की। हम लोग छोटे छोटे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। एक शादी में हम लोग गए, तो जहां शादी में गए वहां कुल 5 कुर्सी थी। कितनी कुर्सी? 5। आज जिसके घर में शादी थी उस आदमी ने सबका सम्मान किया। जैसे आप गए, 5 कुर्सी खाली, अब आप बैठिए उस पर। अब आप कब तक बैठे? जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है। जैसे कोई नया व्यक्ति आया, अब आप खड़े हुए वो बैठेंगे। आप क्यों कल्पना कर रहे हैं कि जाएंगे तो कुर्सी ही मिलेगी? कुर्सी मिल गई, भगवान की कृपा। नहीं मिली, हरिहर आनंद हम तो सोचे ही नहीं थे। ये है उदासीन भाव। भगवान शंकर मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले
उसके माता पिता नहीं है, आपके बेटी के पति के माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे वो? नारद जी बोले मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से उनके माई बाप नहीं है, बिना माता पिता के हैं, उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। नारद जी बोले महाराज अभी असली वाला बताया नहीं हूं मैं। बोले और भी बचा है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मना नागन अमंगल वे अस स्वामी यही कहाँ मिले परे हंस हंसे। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। जोगी कौन होगा? जोर से बोलिए। आप लोग जोगी देखे हैं? बोलिए बोलिए, कहां देखे हैं? सेलाकुई में? अच्छा, जोगी क्या करते हैं? हाँ, जोगी जो होते हैं वो गेरुआ रंग का पगड़ी लगा के और कपड़ा पहन के हाथ में सारंगी लेके और सारंगी बजा के गांव गांव गली गली घूमते हैं और सबको जगाते रहते हैं। नारद जी ने कहा आपके बेटी का पति जोगी होगा। कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया के लिए शादी देखने गए, घर के बाहर लड़के के पिता से शादी फाइनल कर लिए, और फाइनल करने के बाद आप बोले एक बार बाबू को भी मैं देख लेता तो आनंद हो जाता। लड़के का पिता बोला अभी बुलाता हूं बाबू को। आवाज दिया और लड़का घर के भीतर से गेरुआ पगड़ी पहन ले, जोगी का कपड़ा पहने और सारंगी लेके सारंगी बजाते निकले। अरे हो मोरे रामा। अब कहिए आप लड़के को देखने के बाद बैठ के शादी की बात करिएगा कि भागिएगा वहां से? बोलिए, भाग जाएंगे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। इतना ही नहीं, उसकी विकराल विशाल जटाएं होंगी। जैसे बोले हिमांचल जी बोले बस करिए, अब सुना नहीं जा रहा है, अब नहीं बर्दाश्त होगा हमसे। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब का बचा है बताने के लिए? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति नंगा रहेगा, नंगा, कुछ नहीं पहनेगा, नंगा अमंगल वेश बनाकर घूमेगा। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है कि इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अब दर्शन करिए, यहां हिमांचल मैना बैठे हैं, इधर पार्वती जी बैठी हैं। बात सुनकर नारद जी की दोनों रोने लगे। हिमांचल मैना भी रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया। अब पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं कि जो नारद जी लक्षण बता रहे हैं ये सारे के सारे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर केवल और केवल मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो मांगा था वो मुझे प्राप्त हो गया वरदान। मां गदगद प्रसन्न है मैया। हिमांचल जी 5 मिनट रोए और उसके बाद नारद जी से बोले बगल के कमरे में चलिए 2 मिनट। बगल के कमरे में ले जाकर बोले हिमांचल जी, नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई उपाय है? दूल्हा बदल दीजिए, दूल्हा बदल दीजिए, आप जो कहिएगा हम करेंगे। पूजा बोलिए पूजा करेंगे, यज्ञ बोलिए यज्ञ करेंगे, सीताराम लगेगा वो भी दे देंगे, आप दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जाओ विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनी हार। हिमांचल जी बोले ब्रह्मा जी ने आपकी बेटी की लीलाट पर जो लिख दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। दूल्हा तो यही मिलेगा ऐसा ही। लेकिन हम आपको बतावें
जो जो लक्षण मैंने बताया है ये सारे लक्षण केवल शंकर जी में है। अब समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता है। आजकल एक पैंट चला है, आप भी देखे होंगे, वो चारों तरफ से फटा रहता है, चारों तरफ से, आगे फाटल पीछे फाटल। एक तो पैंट में देखा उसमें केवल डोरी लटकी थी, 12,000 का पैंट, केवल डोरी। वो सब ऐसा लगता था कि 10-12 कुत्ता उसको नोच डाले हो दांत से। 12,000 का पैंट। हम दुकानदार से पूछे इसको भी कोई ले जाता है? बोले महाराज इसी का सबसे अधिक डिमांड है। अब ये क्या है? बड़ा आदमी फटा भी पहन ले तो कहते हैं फैशन है, और गरीब आदमी फटा पहन ले तो कहते हैं दरिद्र है, इसके पास ढंग का कपड़ा भी नहीं है। अब दर्शन करो, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं। कहां? सांप छू जाए तो जीव को शुद्ध होना पड़ता है। अब वो सांपे पर सोते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान। गंगा जी में जो बही जाए, गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती। क्यों? समर्थवान है। अग्नि में जो मन करे वही डाल दो, अग्नि पवित्र है। क्यों? समर्थवान है। अपवित्र को भी अग्नि में तपा करके पवित्र कर दिया जाता है, समर्थवान है। सूर्य की किरणें जिसके ऊपर पड़ जाएं लेकिन सूर्य में कोई दोष नहीं आता, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले इन चारों का मेरी बेटी के पति से क्या लेना देना? नारद जी बोले महाराज यदि ये चारों समर्थवान हैं और इनमें दोष नहीं लगता तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा हुआ है वो महासमर्थवान है, उनमें कैसे दोष लग जाएगा? हृदय में भगवान हरि है, इधर गंगा जी विराजमान है, एक नेत्र अग्नि है, एक सूर्य है, चारों भगवान शंकर में विद्यमान है। हम तो यही बताने के लिए आए हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावे उमेटी सकही त्रिपुरा। यदि आपकी बिटिया तपस्या करेगी महाराज तो भगवान शंकर अवश्य इनको प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर सती मैया ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है मां ने, और इतनी कठोर तपस्या की मां ने आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा भवानी जी ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पिताश्री बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत हुआ तो भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से चल पड़े। एक दिन श्री राम जी ने दर्शन दिया भगवान शंकर को, और दर्शन देकर राम जी ने पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई। अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि पर